या बड़ी थी है मस्जिद, जिसने बना दिया बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्ना, अल्लाह ताला उसका घर जन्नत में बना देता है। फिर तीसरी रिवायत है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने इरशाद फरमाया, और ये बड़ी प्यारी हदीस शरीफ है, इब्ने माजा पढ़ें और अबू दाऊद, उसके अंदर भी ये मफहूम मौजूद है। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मम बना लिल्लाहि मस्जिदन, फरमाया जिसने अल्लाह के लिए अल्लाह के घर यानी मस्जिद को बनाया, और वो कितनी थी, ये ज़रा अहबाब से मैं गुजारिश करूँगा स्टेज से लेकर आखिरी बंदे तक ये ज़रा तवज्जो फरमाएं ताकि पता चल सके कि कितनी मस्जिद पर कितनी बड़ी फजीलत है। फरमाया जिसने अल्लाह के लिए अल्लाह के घर यानी मस्जिद को बनाया, और वो थी कितनी, फरमाया का मफहा से क़ितारिन, फरमाया कि वो ये चिड़िया के घोंसले के बराबर थी। ये हदीस शरीफ के लफ्ज़ हैं। फरमाया चिड़िया के घोंसले के बराबर उसने मस्जिद को बना दिया। फरमाया बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्ना, अल्लाह ताला उसका घर भी जन्नत में बना देता है। आप यहां पर हैरान होंगे कि चिड़िया का घोंसला तो बिल्कुल छोटा होता है, तो उसके बराबर कौन सी मस्जिद होती है। तो अब अगर इसके आप थोड़ा सा मोहब्बत की निगाह के साथ आप देखेंगे तो आपके सामने ये वाज़ेह होगा कि अगरचे इतना सारा घोंसला चिड़िया का होता है तो इतनी मस्जिद तो नहीं होती, लेकिन इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि मस्जिद के साथ इतना सारा तावन तो हो ही सकता है ना। पूरी ईंट नहीं, आपके कराची में यहां ब्लॉक लगते हैं छोटे छोटे, पूरा बुलाक नहीं, अगर आधा से आधा बुलाक थोड़ा सा भी आपने अपनी हलाल कमाई में से मस्जिद बनाने में हिस्सा मिला लिया तो अल्लाह ताला उस पर भी इतना अजर देगा कि आपका घर जन्नत में बना देगा। तो यहां से वो हजरात गौर फरमाएं जिनके पास ज्यादा पैसा नहीं होता और ख्वाहिश रखते हैं कि काश मेरे पास पैसा होता तो मैं भी मस्जिद बनाता, या वो शायद ये सोचते होंगे कि जब तक हमारा 15-20 हज़ार रुपया मस्जिद के लिए न जाए तो शायद हमें सवाब ही नहीं मिल सकेगा। ऐसी बात नहीं है। अल्लाह की बारगाह में कसरत नहीं देखी जाती, ये याद रख लीजिए। अल्लाह की बारगाह में इखलास को देखा जाता है।